सर आपका परिचय। मेरा नाम सत्य प्रकाश मिर्जापुरी उर्फ कृष्णा यादव, मेस्कौर ब्लॉक रजौली विधानसभा के मेस्कौर ब्लॉक से मिर्जापुर पंचायत से मैं बिलोंग करता हूं। ये हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक समाज के नेता शेरू भाई, अल्पसंख्यक नेता हमारे प्रिंस भाई, और ये हमारे पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र रविदास आरजेडी के। सर आपसे एक सवाल है कि आप जदयू के प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल के प्रभारी रह चुके हैं, फिर आपने पार्टी क्यों छोड़ी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहता हूं। मैं ये बता दूं कि मैं जदयू का बहुत ही कर्मठ सिपाही रहा, पूरी ईमानदारी से काम किया। जब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बिहार को एक ट्रैक पर ले जाने का काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ था, उनके सिपाही की तरह हरदम डटा रहा। आज की परिस्थिति यह है कि खुद नीतीश कुमार जी हाईजैक हो चुके हैं। 2-4 भाजपा के नेता लोग, 2-4 जदयू के नेता लोग मिलकर ना तो नीतीश कुमार जी को अपने मन से बोलने दे रहे हैं, ना अपने मन से काम करने दे रहे हैं। नतीजा यह निकल रहा है कि हमारा बिहार जो है, इसका कोई विजन नहीं बचा है, विकास के पटरी से उतर गया है। इसलिए मैंने विगत लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़ने का मन बनाया और मैंने जदयू से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में रजौली विधानसभा चुनाव के बारे में आपकी राय क्या है? वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, ऐसा लगता है, मैं शुरू से इस पर नजर जमाए हुए हूं, जब तक टिकट नहीं बटा था तब तक आरजेडी का टिकट लेने के लिए लोगों में लाइन लगा हुआ था और सबों ने कहा, मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे भी छोड़ा था कि क्या अगर आप लोगों में किसी एक को राजद का टिकट मिलता है तो आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ उस उम्मीदवार का साथ देंगे? वो प्रूफ मेरे पास है। मैं बता दूं कि इस चुनाव में जितने भी टिकट लेने वाले लोग थे राजद से, सब लोगों का एक ही नारा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, मुझे विधायक नहीं बनना है, मुझे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसके लिए हम लोग हर काम करेंगे पूरी मजबूती के साथ। लेकिन जो ही टिकट का बंटवारा हुआ, छुट भैया बोलने में तो थोड़ी सी मेरे लिए ये उचित नहीं होगा, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी उम्मीदवार थे, कुछ लोग तो अपने जगह पे रह गए, जो अपने जगह पे रह गए और जो पार्टी के हित में अभी काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए अपने तहे दिल से, अपने पूरे टीम की ओर से उनको धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा। और जो लोग पार्टी छोड़कर, पार्टी के लाइन से हटकर जो कह रहे थे कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, आज तेजस्वी जी को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। मैं उन लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि अभी भी 12-15 घंटे का टाइम है, कृपया आप लोग तेजस्वी जी के बारे में सोचते हैं तो एक बार पुनः सोच लें कि आपका ये निर्दलीय लड़ने का रास्ता सही है या गलत है। आपने पिंकी भारती को ही क्यों चुना? ये तो बहुत मजेदार सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बता दूं कि मैं विगत लोकसभा चुनाव में जदयू को छोड़ चुका था। इस्तीफा देकर मैंने आज तक किसी भी पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया। जहां तक सवाल पिंकी भारती जी का है, तो पिंकी भारती जी एक योग्य उम्मीदवार, कर्मठ, सुशील उम्मीदवार में जो नेता में गुण होना चाहिए, सारे गुण से परिपूर्ण है। उनका जो स्वभाव है आज भी बिल्कुल एक घरेलू महिला की तरह है और उनमें नेतृत्व करने का एक क्षमता है। इसलिए मैंने पिंकी भारती जी को ही चुना, पहली बात। दूसरी बात कि ये रजौली जो है, ये पॉकेट के विधायक से परेशान है। हम लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए था जो स्वच्छंद हो, जो अपने विवेक से निर्णय ले सके, हम लोगों के बात को डायरेक्ट सुन सके। ये नहीं कि विधायक के पास जाना है तो पहले हम लोगों को 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने पिंकी भारती जी को उम्मीदवार चुना, हमारे सारे लोगों ने पिंकी भारती जी को उम्मीदवार चुना और अभी हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप रजौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से? सबसे पहली बात तो कि जो उम्मीदवार हैं रजौली विधानसभा के पिंकी भारती जी, ये कोई पैराशूट से उतरी हुई उम्मीदवार नहीं है। संघर्ष क्या होता है इन्हें बखूबी पता है। इन्होंने संघर्ष किया है, पंचायत समिति का चुनाव लड़ी, सिरदला प्रमुख बनी, जिला परिषद का चुनाव जीती, उसके बाद नवादा जिला परिषद का चेयरमैन बनी। तो संघर्ष में क्या दर्द होता है और कार्यकर्ताओं को कितना दर्द है ये उनके दिल में भली भांति नहीं। अभी हम लोगों के बीच में ये आई हुई है विधानसभा का टिकट लेकर, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों का जो निर्णय है वह गलत साबित नहीं होगा। हम लोगों के दुख दर्द को वो हमेशा समझेंगी, हमेशा हम लोगों के बीच में रहेंगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा भाई है, मेरा नम्र निवेदन है, एक बार कृपया अकेले में जरूर सोचें। जितने भी हमारे पिछड़ा भाई हैं, अति पिछड़ा भाई है, अल्पसंख्यक भाई हैं, अनुसूचित जाति में हैं, चाहे वो किसी भी जाति को हो, वो या तो चौधरी हो, राजवंशी हो, रविदास हो, किसी भी जाति के हो, मैं उन लोगों के लिए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अभी आपने सुना था हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री जी का बयान, जो चिल्ला कर कह रहे थे कि जंगल राज है अभी, जबकि वो खुद उप मुख्यमंत्री सीने पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष करके पिछड़े अति पिछड़े अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मुंह में जुबान दिया है। और यह जो बात है वो खटक रहा है बहुत सारे लोगों को, जो सामंतवादी सरकार चला रहे थे, तानाशाही सरकार चला रहे थे, जो हमेशा हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझते थे। हम लोग बूथ पर जाने का काम नहीं करते थे, बस 4 आदमी मिलकर बूथ को ठोक ठाक के भेज देते। उन लोगों को भारी अखरा कि लालू प्रसाद यादव जी ने इन लोगों का आंख खुलवा दिया। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर बाबा साहेब के संविधान को जिंदा रखना है, अगर आरक्षण को जिंदा रखना है, तो इस तानाशाही मनुवादी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंक देना पड़ेगा। अगर इसमें हम लोग सफल नहीं हुए तो आने वाले दिनों में हम लोगों के पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। हम लोगों के आरक्षण को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है, हम लोगों के संविधान को बर्बाद करने का साजिश रचा जा रहा है। और जब बाबा साहब का संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? यहाँ मनुवादी सरकार बनेगी, मनुस्मृति लागू होगी। हम लोगों के लिए फिर वही जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं कि आगे हड़िया और पीछे झड़ुआ बांध कर चलना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग एक एक मत कृपया लालटेन के पक्ष में पिंकी भारती जी को देकर और उन्हें अपार बहुमत से विजयी बनाएं। जहां तक काम की बात है, जहां तक विकास की बात है, उम्मीदवार की बात है, तो पिंकी भारती जी कभी भी हम लोगों से बाहर नहीं रहेंगी, हम लोगों के बीच में रहेंगी। धन्यवाद।